अपनी पृथ्वी के बाहरी जो वातावरण है उसको तो हमने पुरानी वीडियोस में झेल लिया। परंतु आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमने पुरानी वीडियोस में क्या देखा था भाई? पृथ्वी रही हमारी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और भारत कैसा रहा ये सब देख लिया। अब भारत के नीचे और हर देश के नीचे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग अब देखने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो रिवीजन वीडियो है और लगभग आज कोशिश करूंगा कि फिर से वही 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लें, ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। और शुरू करते हैं, बाकी बकवास नहीं। तो आज का टॉपिक का नाम तो पता ही हो गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी के अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोग को ये ऐसे तरल मिलता है, तो ये मिलता है, वो मिलता है, ये सब बताया कौन है? ये सब बताने के लिए हम लोग के पास कुछ स्रोत थे। उस स्रोत तक पहुंचने का रास्ता परिचय नाम के टॉपिक से होकर जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। इस चैप्टर की शुरुआत में बात कही गई है कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास इसके भूगर्भ में हो रही क्रियाकलापों में हो रही क्रियाओं का परिणाम है। इसके भूगर्भ में हो रही जो क्रियाएं हैं उसी का परिणाम है हमारे पृथ्वी का ये धरातल, जिसको कि हम लोग अभी जिस पर अभी हम लोग रहते हैं मतलब। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पता चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, वहां की संरचना कैसी है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। इन क्रियाओं के बारे में कैसे पता चला, कोई पूछे तो हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी सोने की खान लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है ना, 4 से 5 किलोमीटर, 4 ही रखो, 4 किलोमीटर गहरी है ना, 3 से 4 किलोमीटर गहरी एक बनाई जाती है सुरंग, या फिर कह सकते हो खान, जो कि सोने की खान होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि 4 किलोमीटर के नीचे जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम लोग गड्ढा करते जाएं तो आगे क्या मिलेगा? आगे लावा मिलेगा, और लावा से ही पहले क्या मिलेगा? आप मर जाओगे, उसके पहले ही जाओगे कहाँ से वहां पे? इतना गर्म होता है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व और तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। घनत्व क्या है, तापमान क्या है? तापमान तो पता ही है, टेम्परेचर है ना, गर्मी बढ़ने लगता है। घनत्व का मतलब कि नीचे जो पदार्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, एक तरीके से कह सकते हो, है ना, मतलब काफी पास पास अणु है वहां पे। जैसे वातावरण में भी हम लोग द्रव गैस पढ़ते हैं ना, तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो उनका घनत्व कम होता है। द्रव का घनत्व अधिक होता है और ठोस का घनत्व और ज्यादा अधिक होता है ना। तो नीचे जाने पर घनत्व और तापमान दोनों बढ़ता है। ध्रुवों पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम बात करें ध्रुवों पर, तो वो अधिक होता है, क्योंकि काफी पास में है ना ध्रुव। और भूमध्य रेखा पर हमारा जी कम होता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच से जो है फैली हुई है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। और अर्थ के रेडियस की बात करें तो यह देख लीजिए कि लगभग 6000 के आसपास में अर्थ का रेडियस हमारी किताब में लिखा हुआ है, 6371। अब अर्थ को देखा तो अर्थ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, सारा पानी हम लोग सुखवा दे एक बार, सारा पानी सुखवा दे, तो ये कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर पहाड़ है और ऐसे गोल, ये रहा हमारा महासागर, फिर यहाँ से अफ्रीका शुरू हो गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, है ना। और इस पर अगर पानी लगा दें तो पानी लगने पर ये ऐसा गोल सा लगने लगेगा, है ना, ऐसे। ठीक है, ये रहा स्थल, ये रहा स्थल भाग, ये सब, और ये रहा हमारा महासागर। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जलाशय का काम कर रहा है, एक बड़ा जलाशय, है ना, छोटा जलाशय नहीं, बड़ा जलाशय। और ये तो स्थल मंडल का ऊपर पहाड़ हो गया, और ये हो गया हमारे पास द्वीप टाइप, है ना। और बड़ा द्वीप है तो महाद्वीप इसको कहेंगे। तो बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तथा बड़े जलाशयों को हम लोग कहते हैं महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन। इतना रिवाइज हो चुका है हम लोग का, आगे बढ़ते हैं। अरे महाद्वीप लिख दिया जी, महाद्वीप। तथा बड़े जलाशयों को कहते हैं महासागरीय बेसिन। अब आते हैं पृथ्वी की संरचना पे। पृथ्वी की संरचना हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना।
बस उसी को तो रिवाइज करना है भैया, जो बचपन में पढ़ा था वो रिवाइज करना है। ये रहा, फिर ये रहा और फिर ये रहा। ये हमारा हो गया क्या, हालांकि ज़्यादा वो बना दिया मैंने। ये हमारा हो गया भूपर्पटी, ये हमारा हो गया मेंटल, और ये हमारा हो गया कोर, है ना। इन्हीं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं भूपर्पटी यानी कि सबसे ऊपरी परत पर जिस पर हम लोग खड़े हैं अभी। वो परत कौन सा है, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी है, और यह पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस भाग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना कम है। अरे भैया भूपर्पटी मतलब क्या, भूपर्पटी मतलब ऊपरी भाग, और यहाँ पर क्या है, पहाड़ भी है, कहीं पर ऐसे गड्ढा है, ऐसे पहाड़ है गड्ढा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मान लो ये हमारा महासागरीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये भूपर्पटी की मोटाई कम हुई और यहाँ पर इतनी बड़ी मोटाई है। ये पहाड़ी इलाका तो इतना बड़ा हो गया, पहाड़ी इलाका तो बड़ा हो गया, ये महासागर तो छोटा हो गया। तो ये भी हो गया, मतलब कि महासागरों में भूपर्पटी का भूपर्पटी की जो दूरी है या फिर मोटाई कह सकते हैं वो कम है, महासागरों में, द्वीपों में अधिक है। और कॉमन सी बात है, बताने की जरूरत भी नहीं चाहिए। महासागरों के नीचे, जबकि महाद्वीपों के, अच्छा महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक है, और अगर महाद्वीपों की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। परंतु अगर पहाड़ की बात करें तो, अब जैसे महाद्वीप मतलब क्या, महाद्वीप मतलब ये जो है ये लगभग 30 किलोमीटर आता है, परंतु ये पहाड़ इतना बड़ा है ये 70 किलोमीटर चला जाता है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारा कहाँ गया, पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी दूरी अधिक होती है, ये 70 किलोमीटर तक जाता है। हाँ, हिमालय के क्षेत्र में बात करें तो हिमालय के क्षेत्र में लगभग 70 किलोमीटर, सोचो 70 किलोमीटर कितना होता है, मतलब बहुत ऊंचा हिमालय है और वहां पर 70 किलोमीटर, समझ रहे हो, खतरनाक यार। मतलब आगे बढ़े तो भूपर्पटी खत्म, क्या था भूपर्पटी में, तो जितनी भी खनिज लवण अधिक से अधिक जो पाए जाते हैं वो भूपर्पटी में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे ये जो गर्माहट है वो बढ़ता है, और हम देखते हैं कि 32 डिग्री के तापमान पर यह पाया गया कि पृथ्वी के नीचे जाने पर हर 32 डिग्री तापमान पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, कम लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं। 1 डिग्री तापमान नीचे जाने पर बढ़ता है, 32 किलोमीटर का बढ़ा। तो हम लोग ये देखते हैं कि 32 किलोमीटर जाने पर जब 1 डिग्री तापमान कम हो रहा है तो नीचे तो कई हजारों किलोमीटर हैं। तो हजारों किलोमीटर जाते जाते हमने क्या देखा है, अभी हमने यहाँ पर 30 किलोमीटर देखा है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ पर भूपर्पटी खत्म होते होते लगभग 1 से 2 डिग्री के तापमान का अंतर आ चुका है ना। अब जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो नीचे जाते 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 एक लेवल ऐसा आता है जहां पर कि तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा क्रस्ट, और ये रहा लगभग 34 से 32 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या भाई, जैसे ही थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो तापमान अधिक होने लगता है, और अधिक होते होते तापमान इतना चला जाता है कि जो पत्थर हैं, जो नीचे के जो पदार्थ हैं, वो गर्माहट से पिघलना शुरू हो जाते हैं, और वो पिघलना जहाँ शुरू होता है उसी जगह को हम लोग कहते हैं, ये ब्लैक वाले पार्ट से मैंने दिखाया है, एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बल मंडल। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखे देखेंगे। तो तापमान बढ़ता है, अतः नीचे चले जाते एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। यह क्षेत्र कहलाता है हमारा मेंटल, और 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर नीचे तक जाने पर यह देखने को मिलता है। चूंकि इस गर्म तापमान में पत्थर ठोस पिघलने लगते हैं, अतः इसको हम लोग दुर्बल मंडल भी कहते हैं। दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। सबसे ऊपर हमने क्या देखा, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटाता हूं। सबसे ऊपर हमने क्या देखा, सबसे ऊपर हमने देखा भूपर्पटी। फिर थोड़ा नीचे गए तो तापमान बढ़ा, फिर थोड़ा और नीचे गए तो तापमान और ज़्यादा बढ़ गया। तापमान बढ़ते 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 हम लोग देखते हैं कि एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर कि रूपांतरण शुरू हो जाता है ये जो ठोस है उनका द्रव में, और वह स्थान बड़ा दुर्बल होता है। यहाँ पर द्रव व्यवस्था नहीं है, द्रव नहीं बन गया है पत्थर, परंतु पत्थर शुरू हुआ है,
मतलब ऊपरी अपेक्षा यहाँ पर शुरू हो गया है कर्मकांड, और यही कर्मकांड जहाँ शुरू होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है हमारा मेंटल का लेयर, है ना। मेंटल हमने पढ़ा, तो मेंटल कहाँ शुरू होता है? मेंटल इसी से शुरू होता है। मतलब कि ये हमारा रहा इतना मेंटल, ये रहा हमारा क्या मेंटल, मेंटल, और ये रहा हमारा कोर, क्रोड या फिर कोर। मेंटल में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपरी मेंटल है, निचली मेंटल है, लोअर मेंटल है। तो लोअर मेंटल हमारा देखा जाए तो ये सॉलिड होता है, बताऊंगा कैसे। ऊपर देखे तो ये होता है हमारा सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर, और क्रस्ट के अंतिम भाग से शुरू होता है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर के शुरू होते ही पत्थरों का पिघलना शुरू हो जाता है, और पत्थर या जो कुछ भी नीचे है उसका पिघलना शुरू हो जाता है, और इस एरिया को स्टेनोस्फेयर के नाम जाना जाता है। काफ़ी दुर्बल एरिया होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है अर्ध ठोस पदार्थ, फिर बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ, और लगभग द्रव के ही आसपास का कह सकते हो। एकदम जैसे हलवा बनाते हो तो नहीं लगता है, वैसा है एकदम गरम गरम हलवा, कि उसको खाओ तो तुम तो बचोगे, तुम्हारा पेट भी उधर से डालोगे नीचे से निकल जाएगा तुरंत। ऐसा हलवा नीचे होता है, एक बार खाओ और जिंदगी भर के लिए खाते ही रह जाओगे तुम। हाँ। फिर इतना दबाव झेलने के बाद अंतिम में मेंटल जो है वो ठोस हो जाता है। ये भाग जो होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव होने लगता है। दबाव के कारण मेंटल का लोअर हिस्सा जो है वो ठोस हो जाता है। आपसे कोई पूछे मेंटल का लोअर हिस्सा कैसा होता है, ठोस या द्रव, तो भैया ठोस होता है। मेंटल हमारा खत्म हुआ इसी के साथ। मेंटल में हमने क्या देखा? मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक है, और एस्थेनोस्फीयर अराउंड हम कह सकते हैं 200 किलोमीटर तक। क्रस्ट हमारा 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक, और ये लगभग 700 के आसपास में रेंज है, 700 से 900 कह सकते हो। और फिर हो जाता है सॉलिड स्टेट शुरुआत। फिर आते हैं हम लोग क्रोड पर। क्रोड से पहले कुछ चीज़ें जान लो। ये जो हमारा देख रहे हो ये है महाद्वीपीय क्षेत्र, ये है महासागरीय क्षेत्र। महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सियाल और सीमा। चलो भाई सियाल सीमा देखते हैं। ये हमारे पास है सियाल, ये हमारे पास है सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, यहाँ पर है सिलिकॉन प्लस मैंगनीज। ठीक है। मतलब कि मेन तत्व हमारे लैंडफॉर्म पर सियाल है। अगर महासागरीय क्षेत्र में जाएं और वहाँ की भूपर पट्टी पर थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग को देखने को मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मुख्य तत्व हैं। और सीमा और सियाल से इसको याद रखना है। आगे बढ़े अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं क्रोड को, और क्रोड के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे यहाँ पर। क्रोड को देखते हैं, इससे देखते हैं। क्रोड की बात करें, इससे बहुत नीचे जाओ, बहुत नीचे, बहुत नीचे जाओ, खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, तो अंतिम में हमको मिलेगा ठोस। अरे ठोस कहाँ मिलेगा? मेंटलवा पे ठोस मिलेगा। मान लो ये हमारा पृथ्वी है, और ये रहा हमारा भूपरपटी, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लगभग इस तरह का मान के चलो, है ना। ये हमारा भूपरपटी है, और ये रहा हमारा मेंटल, या फिर कह सकते हो द्रव वाला पार्ट, और फिर अंदर रहा ठोस। और फिर ये हमारा जो पार्ट आ रहा है ये रहा हमारा क्रोड भाग, एकदम अंदरी भाग, गोला एकदम। और इसमें भी दो है। एकदम अंदर वाला क्या है? एकदम अंदर वाला ठोस है। मतलब आपसे कोई पूछे कि हमारे पृथ्वी के सबसे एकदम केंद्र में क्या है, सबसे केंद्र में ठोस है। ठोस से थोड़ा ऊपर द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस, ऐसा सिस्टम चल रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तरल है, ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो ये ठोस है, क्योंकि एकदम दबा हुआ है ये। चलो भाई, ये हो गया हमारा ठोस।
लिख दूं ठोस, ठोस। लो भैया, इसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर है, इनर कोर है। आउटर कोर क्या होता है और इनर कोर क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक केंद्रीय भाग तो क्रोड होता है, हमने पढ़ लिया, या फिर कोर होता है, हमने पढ़ लिया। ठोस और ठोस आंतरिक क्रोड क्या है? ये नीचे वाला है। ये क्या होता है? ठोस होता है प्लस गर्म होता है और सूर्य का तापमान के बराबर ही होता है। और यहाँ पर पाया जाता है Fe फेरस, लोहा और निकिल पाया जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी होता है इसमें, परंतु यहाँ पर पाया जाता है तरल, है ना, गरम, गरम तो होता है। Fe प्लस Ni भी यहाँ पर होता है, परंतु ये होता है द्रव, है ना, द्रव, ठोस, द्रव, ठोस। आउटर में द्रव, इनर में ठोस, आउटर में द्रव, इनर में ठोस। आगे बढ़ते हैं। इतना तो मतलब ऊपर ऊपर से जानकारी के लिए बहुत है, बाकी देखा जाएगा। पूरी त्रिज्या की बात करें तो 600 होता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा डिस्कंटिन्यूटी पर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सतत नहीं है, पूरा ठोस नहीं है, फिर ठोस, गरम, ठोस। तो इसको वैज्ञानिक ने खोजा, है ना, वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। तो शोध पर उनके जो रिजल्ट आए, जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसी के आधार पर उसने नाम रख दिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाला पार्ट, महासागरीय क्षेत्र के निचला पार्ट, जहाँ पर कि भूपर्पटी में कठोर पत्थर वगैरह शुरू होते हैं या फिर महासागरों का अंत होता है, उस रेखा को जिसने खोजा, उस डिसकंटिन्यूटी को जिसने खोजा, उसका नाम है कॉनरॉड, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जिस ट्रिक का नाम हम लोग कह सकते हैं, ट्रिक का नाम है CMR गर्ल, CMR गर्ल, CMR गर्ल, यानी कि आर या फिर CM साहब हैं, CM साहब हैं, आर से CM राजीव की गर्ल, ऐसे याद रख सकते हो। CM राजीव की गर्ल से याद रख सकते हैं हम लोग कैसे? C से हो गया कॉर्नाड, M से हो गया मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। R से बात करें तो रेपिटो करके एक है, रेपिटी करके है, रेपिटी, रेपिटी करके है, तो रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी है हमारा, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। फिर आया जी, जी से है गुटनबर्ग, बाद में आया एल, तो एल से है, अजीब सा बहुत नाम है यार, एल से हमारा है लेहमान, लेहमान। चलो भाई, तो ये तो डिसकंटिन्यूटी है हमारा। अगर एस्थेनोस्फेयर की बात करें तो ये हमारा एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े हम लोग। पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है लोहा, 34% से 35% के लगभग में हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है लोहा। तभी तो लोहा इतना ससुर का नाती पूरा एकदम खान हो रहा। Fe के बाद आता है O2, O2 के बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल। 15 मिनट से ज्यादा वेट तो नहीं हो गया यार, 15 मिनट में खत्म कर देना है भाई। और दादा 19 मिनट हो गया है ये, ससुरा पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन में तो टाइम लग रहा है। अगर हम लोग बात करें केवल अर्थ के क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी की, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, और लास्ट में आई थिंक निकिल है, सॉरी Mg है, मैग्नीशियम है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, फिर मैग्नीशियम। फेरस सबसे ज्यादा तो अंदर में है, देख रहे हो यहाँ फेरस, यहाँ फेरस,
तो यही है हमारा आज का चैप्टर। रिवीजन के चक्कर में पता नहीं क्या लंबा वीडियो बन गया 20 मिनट का। मेरा स्टोर खत्म हो रहा है भाई, रखते हैं। बाय बाय, रिवीजन हो गया।